हेलो दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमएससी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन्स लेमा। तो आज देखेंगे हम इसका स्टेटमेंट और छोटा सा प्रूफ। अब देखो, ये जो है एग्ज़ाम में 8 नंबर का आता है और छोटा सा दिया रहेगा तो हमें प्रूफ करेंगे तो पूरा नंबर नहीं मिलता है। इसलिए आज मैं कुछ ऐसे तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको पूरे का पूरा नंबर मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर किसी चीज़ को हल करते हैं तो जो जो यूज़ होता है प्रूफ में वो सब चीज़ हम लोग परिभाषा के रूप में लिखते हैं। उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड डिफिनेशन या रिक्वायर्ड ओरिजिन्स लेमा बोलेंगे इसमें। तो देखो, लेट F1 F2 बी एनी पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट इन ए नॉर्मल स्पेस X। F1 और F2 नॉर्मल स्पेस X में क्या है? क्लोज्ड सेट है। ठीक है। दियर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस मैपिंग F such that X tends to close interval 0 1 such that f of x is equal to 0 and f of x is equal to 1 for all x belongs to f1 and for all x belongs to f2। क्यों किए हैं 0 1? क्योंकि फंक्शन के लिए क्लोज इंटरवल में जो एलिमेंट्स दिए हैं 0 1 उसके लिए हम लोग लिख देते हैं। अब देखो, यहाँ से अगर हम मैपिंग बना के चलते हैं तो f1 का जो मैपिंग होगा 0 पर होगा, इंटरवल 0 पर, और f2 का जो वैल्यू होगा वो किस पर होगा? 1 पर होगा। यानी कि मैपिंग करा रहे हैं। ये लिखे वेक्टर स्पेस, x इज वेक्टर स्पेस। ठीक है। अब देखो, रिक्वायर्ड डिफिनेशन प्रूफ करेंगे इसको। तो प्रूफ के रिक्वायर्ड डिफिनेशन या इसी को लिखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन्स लेमा, जिसमें यूज करना होता है। तो देखो, सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए इस जब थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो नॉर्मल स्पेस और आर वी इज ए नॉर्मल स्पेस एंड एक्स डी इज ए नॉर्मल स्पेस, ये डिफिनेशन को तीनों को लिखना रहता है। देन एक्स टाउ इज ए नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ every open set of G, then continuous and a closed set H. So there exists open set V such that F subset of V and V bar subset of G। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब देखो, and also remember V bar is closed, और हमेशा याद रखना है कि जो V bar दिया है वो क्या होगा? क्लोज्ड होगा। 5वां नंबर में लिखे कंटिन्यूअस मैपिंग। और कंटिन्यूअस मैपिंग क्या लिखे हम लोग यहाँ? एफ सच दैट एक्स कंटिन्यूअस ऑफ वाई। जहाँ अगर हम इसका प्रतिलोम लेते हैं या इन्वर्स लेते हैं तो मान लेते हैं कि एफ इन्वर्स बी इज ए ओपन इन वाई, चूँकि किस में ओपन है? वाई में। एंड बी सबसेट ऑफ बी स्टार। नंबर 6 है या 6वें नंबर का है एक्स टाउ एंड बी सबसेट ऑफ टाउ। जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी सच दैट बी सबसेट ऑफ बीटा। इसको क्या बोलते हैं? बीटा, क्योंकि बी और बीटा दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो बीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ ओपन सेट ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू आर इज ए बेस फॉर आर वी। देन 7 नंबर का है सब बेस। सब बेस हो गया है ये, सब बेस फॉर एक्स टाउ बी स्टार सबसेट ऑफ टाउ, देन सच दैट बी स्टार इज इक्वल टू ओपन इंटरवल्स infinitive and open intervals b such that open intervals a and open intervals infinitive a b such that a b belongs to r। अब इसको ऐसे लाइनिंग के थ्रू हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर जो होगा माइनस इंफिनिटी होगा, इधर का प्लस इंफिनिटी, और ए और बी दो क्या है? क्लोज्ड सेट है। और 8 नंबर का है रिलेटिव टोपोलॉजी एक्स टाउ, देन वाई बिलोंग्स टू एक्स, और टाउ y इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ g इंटरसेक्शन ऑफ x सच दैट g बिलोंग्स टू टाउ, वेयर y इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1 सबसेट ऑफ r, और v नॉट इज इक्वल टू v नॉट क्लोज इंटरवल 0 1 इज इक्वल टू g इंटरसेक्शन ऑफ y सच दैट g बिलोंग्स टू v नॉट। एवरी ओपन इंटरवल्स ऑफ ए बी, जो कि किस में है? इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स ए बी में। अगर इसको मैपिंग के थ्रू हम देखते हैं तो क्लोज इंटरवल 0 1 एंड वी क्लोज इंटरवल 0 1, जो क्या है? सब बेस है। बी स्टार इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल्स ए एंड ओपन इंटरवल्स बी एंड ओपन इंटरवल्स 1। देन ए का जो रेंज होगा वो ग्रेटर के पोजीशन में 0 to 1 होगा। इसी प्रकार बी का वैल्यू भी क्या होगा? 0 से 1 होगा। देन ए मैपिंग टाउ f ऑफ x टेंस टू r, तो f का जो मैपिंग बनेगा वो g और r, और ओ जी लिखा है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ g। तब मान सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू k, मान लेते हैं इसको। ठीक है, सपोज मान लेते हैं इसको क्या है कि f
एक्स इज इक्वल टू के है। तो कंटिन्यूस मैपिंग इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस मैपिंग हमेशा कंटिन्यूस होगा जब के नॉट बिलोंग्स टू जी। यहाँ लिखे ना के, तो अगर वो जी में बिलोंग नहीं करता है, तो अगर इफ़ एफ इनवर्स जी इज इक्वल टू 5, अगर हम एफ इनवर्स जी इज इक्वल टू 5 लेते हैं, तब टाउ इज ओपन के बिलोंग्स टू जी। तो टाउ को ओपन होना चाहिए किसमें, के बिलोंग्स टू जी में। सो एफ इनवर्स जी इज इक्वल टू एक्स। देन आल्सो कंटिन्यूस मैपिंग ऑन रियल वैल्यूड फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इसका मेन प्रूफ। अभी जो हम लोग किए हैं वो रिक्वायर्ड डिफिनेशन है या रिक्वायरमेंट ओरिजिनल लेमा का। तो अब देखेंगे इसका प्रूफ। सपोज f1 इंटरसेक्शन f2 इज इक्वल टू 5, जहाँ f1 सबसेट होगा किसमें, f2, सो दैट f2 इज ए ओपन सेट कंटेनिंग द क्लोज्ड सेट f1। A topological space is normal if and only if for any closed set F and open set G containing F there exists an open set V। तो if and only if की कंडीशन में क्या होगा, F क्लोज्ड होगा एंड ओपन सेट G, और ओपन सेट कौन होगा, G कंटेनिंग F, किसमें, F में। ठीक है, अब देखो यहाँ F सबसेट ऑफ V एंड B बार सबसेट ऑफ G, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ सबसेट ऑफ भी एंड सबसेट ऑफ भी बार सबसेट ऑफ जी। सो बाय द थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी हाफ सेट। अब देखो जी के तो प्रूव कर दिए हम, अब इसके लिए हाफ के लिए भी होगा और 1/4 के लिए भी होगा और 3/4 के लिए भी होगा। तो देखो कैसे लिखते हैं उसको, f1 सबसेट ऑफ 1/2 सबसेट जी बार 1/2 सबसेट ऑफ f2। Similarly, there exists half open set 1/4 and 3/4, 1/4 and 3/4। तो लिखे हैं G 1/4 and G 3/4 such that, अब देखो उसके लिए भी सीरीज लिखे हैं तो इसके लिए भी सबसेट का सीरीज बनेगा, f1 सबसेट ऑफ G 1/4 और सबसेट ऑफ G 1/2, और इसी प्रकार इसका हो जाएगा G बार 1/2 सबसेट ऑफ G 3/4 सबसेट ऑफ f2। ठीक है, बट एवरी रेशनल नंबर इज ओपन सेट 0 1, बट जो रिलेशनल नंबर है वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू m अपान 2 टू द पावर ऑफ n, एंड n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 2 3। ठीक है, और m का जो वैल्यू होगा 1 3 5 विषम संख्या के रूप में, और 2 की पावर ऑफ n-1। देन वी ऑब्टेन एन ओपन सेट ऑफ GR। ठीक है, R is less than S is equal to F1 subset of G R subset of G bar R subset of G S subset of G bar S subset of F2। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। B denoted the set of R rational number R, so D defined by function। तो अब इसके लिए फंक्शन डिफाइन करेंगे तो f of x 1 if कब, जब x बिलोंग्स टू किस में होगा, f2 में, एंड सुप्रीमम x बिलोंग्स टू GR इफ, जब x नॉट बिलोंग्स टू f2 होगा, तब जहां x बिलोंग्स टू क्या होगा, f1 होगा, एंड x बिलोंग्स टू f1 देन x बिलोंग्स टू GR। जब x बिलोंग्स टू f1 ले रहे हैं तो g बिलोंग्स टू क्या होगा, GR। देन फॉर ऑल r बिलोंग्स टू d। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ f of x is equal to supremum f d is equal to 0। thus f of x is equal to 0 where x belongs to f1, कब, जब x belongs to f1 होगा, जहाँ। ठीक है, इसी प्रकार 1 के लिए भी होगा, तो f of x is equal to 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल क्या है, 0 1 है। for all x belongs to f2। now f of x is either 0 or supremum of non-empty subset of d and d belongs to close interval 0 1। देन फंक्शन का जो रेंज होगा वो 0 से 1 होगा। इसी प्रकार फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से a होगा। तो अगर हम इन दोनों के लिए लेते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको कि फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो लेस देन आर इक्वल होगा r, और r जो है लेस देन आर इक्वल होगा किस में, a में। ठीक है, सो विच फॉलो दैट x बिलोंग्स टू GR। तो f इनवर्स ओपन इंटरवल्स 0 a इज इक्वल टू
x belongs to G and 0 less than or equal f of x is less than a. Union of G are such that R belongs to D and R is less than a. Thus f inverse close interval 0a in open set X being a union of open set. To show that f inverse ओपन सेट B1 इज ओपन, यानी कि देखो यहाँ f इनवर्स ओपन सेट B एंड क्लोज सेट 1 इज ओपन, यानी कि एक B है ओपन है और 1 क्या है अपना क्लोज्ड है. सो f इनवर्स ओपन सेट B और क्लोज सेट 1, जो ये है ओपन होगा B और ये क्या हो जाएगा A क्लोज, इज इक्वल टू f इनवर्स क्लोज सेट 0 एंड ओपन सेट B इज इक्वल टू f इनवर्स क्लोज्ड सेट 0 1. इक्वेशन नंबर 3. फॉर ऑल f फंक्शन का जो वैल्यू होगा 0 से b होगा, देन x बिलोंग्स टू G R फॉर ऑल R इज ग्रेटर देन B. f इनवर्स क्लोज्ड सेट 0 एंड ओपन सेट B इज इक्वल टू x, देन f फंक्शन के वैल्यू 0 टू b होगा. अब इसके लिए इंटरसेक्शन लेंगे तो लिखेंगे G सच दैट R बिलोंग्स टू D एंड R इज ग्रेटर देन B. इक्वेशन नंबर से देंगे हम लोग अब 4. Now for every R is greater than B, there exists S belongs to D such that R is greater than S and S is greater than B. Then G are subset of G bar S respectively. Union of bracket G are such that R belongs to D and R is greater than B, जो कि मैं अभी कुछ देर पहले इक्वेशन नंबर 4 में बता चुका हूँ, वही किए हैं. इंटरसेक्शन ऑफ G bar S such that S belongs to D and S is greater than B. Equation number 6. Hence from equation 3, 4 and 5 we have, इससे इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 से क्या हो जाएगा, f इनवर्स ओपन ब्रैकेट b एंड क्लोज्ड ब्रैकेट 1, देन n G बार s such that s belongs to D and s is greater than b. तो यूनियन ऑफ ब्रैकेट G s इनवर्स such that s belongs to D and s is greater than b. तो इट हैंस f इनवर्स ओपन ब्रैकेट b एंड क्लोज ब्रैकेट ऑफ 1 इज ओपन इन x बीइंग ए यूनियन सेट. ठीक है, ये इतना. तो यही हम लोग को प्रूव करना था इस थ्योरम में. दिस थ्योरम इज प्रूफ. उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो थ्योरम है आपको जरूर समझ आएगा. बस ये मत बोलना कि पढ़ भर दिए हैं, क्योंकि सिंबल को समझना आसान नहीं होता है और किसी को समझाना